नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धम्मचक्र दिवस पर अपना संदेश देशवासियों से साझा किया। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धम्मचक्र दिवस मनाया जाता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मेघालय प्रवास के दौरान शाह के कुछ अधिकारी कार्यक्रम भी हैं। शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ शनिवार को एक बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के शोकबाबा जंगल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। खबर है कि इस दौरान जवानों ने 2 अज्ञात आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। फिलहाल पुलिस और बलों की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में 1 महीने के भीतर ही दूसरी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया है। इस बार भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी जिले में होना बताया गया है। उत्तरकाशी में रात करीब 1:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि ये झटके तेज नहीं थे, लेकिन एक थरथराहट जैसी महसूस की गई थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। आपदा प्रबंधन ने अब तक किसी जान या माल के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 25 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले तरार खाल इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद कश्मीर की आवाम को यह फैसला लेने देगा कि वे पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं या फिर एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है, भारत का हमेशा यह कहना रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। पश्चिम और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन के अलावा बाढ़ के पानी में बह जाने के कारण भी कई लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय मदद करने की घोषणा की है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के विवाद सुलझाने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान की नजर राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट विवाद पर आ गई है। कांग्रेस हाईकमान प्रदेश के सियासी घमासान को खत्म करने के लिए जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार करा सकता है। इस बारे में सचिन पायलट से प्रदेश प्रभारी अजय माकन का मंथन हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अंतिम चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल आज जयपुर दौरे पर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन 27 जुलाई से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। इस दौरान दोनों पक्ष कोरोना वायरस महामारी से उभरने और अफगानिस्तान तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री की पदभार संभालने के बाद यह पहली भारत यात्रा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके मालदीव के समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने मालदीव में भारत द्वारा वित्त पोषित सामुदायिक परियोजनाओं से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही दोनों नेताओं ने आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापारिक बातचीत की। इससे पहले शाहिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान भारत पूरा सहयोग करेगा। देश में कोरोना का ग्राफ किसी दिन ऊपर चढ़ रहा है और किसी दिन नए केस कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 39,097 नए केस सामने, जबकि इस दौरान 546 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,13,32,159 हो गई है। देश में अब कोरोना के 4,08,970 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,05,03,166 लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। अब तक कोरोना से 4,20,016 लोगों की मौत हो चुकी है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।